हमारे नाट्य में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर सत्यनारायण सिंह के समय किसानों की दशा एवं वर्तमान समय में किसानों की दशा का चित्रण गम्मत शैली में किया गया है। छत्तीसगढ़ में गम्मत शैली अनेक प्रकार से प्रचलित है, परंतु इसका इतिहास 200 से 300 वर्ष पुराना है। हमको विलुप्त होती गम्मत शैली को जीवंत रखने का एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। लोक शैली की विशेष विधा गम्मत शैली पर है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ संदेश व शिक्षा देना है। ये जनश्रुति के लोगों द्वारा दी गई ये नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस शैली का स्वस्थ मनोरंजन हेतु प्रयोग किया गया है। जब मनोरंजन का कोई साधन उपलब्ध नहीं था तब इसकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी, किंतु आज यह प्राय विलुप्त होती हुई दिख रही है। यहाँ ये अदा कदा ही दिखाई देती है। इस नाटक में हमने इसे जीवंत रखने हेतु छोटा सा एक प्रयास किया है। अरे नारायण सिंह कौन है रे? तेरी जाना है, नहीं जाना ना ए पूछो नहीं जाना नाम पर अरे ये नारायण सिंह ही है जे खरवीरता और पराक्रम ले पुस्तक ना अंग्रेज मनोला वीर के पार्टी दे दी से। अच्छा वीर के पार्टी दे दी का रे तो अरे ऐसा ना कैसा वीर कहोगे लड़का चिंतित का दिखा बताओ तुम्हारा काम परेशानी है, मैं कौन सबको समस्या के समाधान करूं। किस विधा से है सर? रतनपुरिया गम्मत। और इसका इतिहास क्या है सर रतनपुरिया ये गम्मत का? करीब 300 वर्ष पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों द्वारा जो चलाया जा रहा चलता आ रहा है वही हम लोग भी करते हैं। के यानी जनक कौन है आपके? अभी वर्तमान में तो मतलब बहुत पहले मतलब ये गिरजी गोस्वामी पहले थे, उसके बाद में फिर भंगीलाल तिवारी जी, और उसके बाद में अभी वर्तमान में मैं भी चल और आज वर्तमान में एक ईश्वर गिरी गोस्वामी जी और मैं मानिक कश्यप, ये दोनों मिलके चला रहे हैं। और ये हमारे यहाँ के महाकवि बाबू रेवाराम जी द्वारा रतनपुरिया गुट का भजन लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित है, उसी को गाते बजाते हैं। रतनपुरिया गम्मत में शुरुआत कैसे की जाती है सर? ये प्रारंभ होता है मतलब गुटका पूजा से प्रारंभ होता है। गुटका पूजा होने के पश्चात फिर भगवान श्री गणेश की वंदना होती है, फिर माँ सरस्वती की झांकी की वंदना होती है और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की वंदना होती है। यही शुरुआत है। और कला उत्सव में इसको जीवंत पारंपरिक कलाओं को शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है स्कूल में बच्चों को परंपरागत कलाओं से जोड़ने से क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी शिक्षा मिलेगा, आध्यात्मिक वातावरण से वो लोग प्रेरित होंगे। और जो आज ये विलुप्त होती जो रतनपुरिया गम्मत गुट का भजन है वो कम से कम जीवंत होने पे मतलब आ जाएगा। गम्मत में सर की पौराणिक कथा भी जरूरी है कि अपन आजकल जो समाज में घटनाएं घट रही हैं उसका भी चित्रण किया जा सकता है कि नहीं किया? नहीं, ये लगभग दोनों विधा से शामिल है। जी जी। पुरानी जो परंपरा है वो आध्यात्मिक व्यवस्था है और अभी जो चल रहा है वो एक दौड़ है, सामाजिक व्यवस्था है, सामूहिक विवाह है, ऐसी कुछ व्यवस्था है, यानी पर्यावरण के ऊपर में चलाया जाता है। वो भी कर दिखाते हैं एक आध दो पार्ट। और अपनी जो रतनपुर की जो परंपरा है उसके बाद आगे पे भी मतलब हास्य का कार्यक्रम होता है। यानी इसके द्वारा अपन गम्मत के द्वारा सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम किया जा सकता है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जी जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है। सालों से आप करते आ रहे हैं सर? नहीं, मतलब मैं 5 साल तक के मात्र किया हूँ, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बचपन से कृष्ण करो? हाँ, कृष्ण का रोल बचपन मतलब 7 साल की उम्र से और करीब 16 साल की उम्र तक के कृष्ण का रोल किया था। तो नई पीढ़ी की ओर ले जाने में वर्तमान पीढ़ी के बच्चे के लिए आप क्या संदेश दें? धार्मिक भावनाओं से स्वस्थ मनोरंजन करके उनके बाल चित्त पर एकाग्रता ध्यानस्थ करना, स्वस्थ मनोरंजन करना और अश्लीलता से दूर रखना। अभी कश्यप जी देखा जा रहा है कि परंपरागत कलाओं का मूल स्वरूप विलुप्त होता जा रहा है।
जी। वो या तो बहुत बिगड़े स्वरूप में हमारे सामने है या उसने फिल्मी प्रभाव में अपने आप को बदल लिया है। हाँ। तो आप क्या लगता है कि मतलब इन कलाओं को जिंदा रखने के लिए बच्चे कुछ योगदान दे सकते हैं? बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। पुराने पीढ़ी को अब देख करके हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को देख करके वो लोग सीखेंगे तो धार्मिक भावना होने से अश्लीलता काफ़ी दूर हो जाती है। हमने अपनी प्रस्तुति में नाट्य विधा के अंतर्गत एक गम्मत शैली को चुनी है और इस गम्मत शैली में हमने पौराणिक कथाओं को नहीं लेकर वीर नारायण सिंह के एक छोटे से जीवन दृश्य के माध्यम से एक सामाजिक समस्या को उठाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने पूर्व के आदिवासी किसानों और वर्तमान के आदिवासी किसानों की दशा के बारे में चित्रण किया है। हमारे कला उत्सव 2016 में हमने अपनी नाट्य कला में 200-300 साल पुरानी गम्मत शैली का उपयोग किया है, जिसमें हमने पौराणिक कथाएं जैसे कि महाभारत या रामायण, इन कथाओं को छोड़कर सामाजिक आदिवासी किसानों की समस्याओं को उठाया है। जैसे रतनपुरिया गम्मत शैली में कृष्ण के ऊपर कृष्ण भगवान के ऊपर किया जाता है, इसे रात भर किया जाता है, इसे मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो बिटिया के शादी में मैं देखे रहा हूँ कि धान और फेरक समय धान और जल के उपयोग के रहन काबर करते हैं ओकर उपयोग? फेरक समय हाँ। धान और जल ला हमन अपन देवता के रूप में माने जाते हैं, ओकर से धान और जल दोनों ला अपना कला उत्सव से बच्चों को क्या लाभ हो रहा है मैडम? कला उत्सव मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को कला से जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बच्चे इससे आगे कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इनमें आदिवासियों के बारे में बच्चों को जानने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, उनके परंपराओं को वो सीख रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे बच्चे नृत्य, गायन और नाटक तीनों शैली में भाग लिए हैं और तीनों में बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। जिला स्तरीय में और राज्य स्तरीय स्तर तक में लोग प्रतिभागी के रूप में जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये जो कार्यक्रम है, इसको बहुत उचित मानते हैं और इस तरह का प्रोग्राम पढ़ाई के साथ साथ होना आवश्यक है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।